दोस्तों, कभी कभी दुनिया की सबसे खामोश जगहों पर सबसे खतरनाक खेल खेले जाते हैं और इस वक्त ऐसा ही एक खेल चल रहा है समंदर के उस रास्ते पर जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहां से गुजरने वाली हर जहाज की चाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हो और अचानक खबर आती है कि वहां से गुजरने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कोई साधारण खबर नहीं थी, ये एक ऐसा संकेत था जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी कंट्रोल की, ताकत की और उस अदृश्य दबाव की जो बिना युद्ध के भी दुनिया को हिला सकता है। जैसे ही यह खबर भारत तक पहुंची, माहौल बदल गया। हवा में एक अलग तरह की बेचैनी थी, लेकिन इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया। एक सीधा, साफ और कड़ा संदेश गया और उस संदेश में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक उभरती ताकत का आत्मविश्वास छिपा था। और यही कहानी ने अचानक मोड़ लिया। जो कदम पूरी दुनिया को हिला सकता था, वही कदम रुक गया। अब बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। बयान आ रहे थे, सफाई दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि रास्ता बंद नहीं है, डर का माहौल है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि कुछ जहाजों को रोका जा रहा था, कुछ को जाने दिया जा रहा था और कुछ से चुपचाप कीमत वसूली जा रही थी। यहीं से शुरू होता है असली खेल, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल दिखाई नहीं देती। समंदर के बीच एक नया रास्ता बनता है, जहाज अपनी दिशा बदलते हैं और फिर एक अदृश्य जांच शुरू होती है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई खुला आदेश नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा रहस्य। ये वसूली हर किसी से नहीं हो रही थी। निशाने पर थे वो जहाज जिनकी पहचान धुंधली थी, जो पहले से ही नियमों की परछाई में चलते थे, जिन्हें दुनिया शैडो फ्लोट कहती है। यानी सीधा टकराव नहीं, बल्कि ऐसी चाल जिसमें फायदा भी हो और जोखिम भी कम। दूसरी तरफ दुनिया खामोश नहीं बैठी। कई देशों ने एक साथ आवाज उठाई, कहा कि यह खेल अगर बढ़ा तो सिर्फ व्यापार नहीं, पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। लेकिन इसी शोर के बीच एक और कहानी धीरे धीरे सामने आ रही थी, और वह कहानी थी भारत की। क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी। कहा जा रहा था कि भारतीय जहाज भी इस जाल में फंस गए हैं, उनसे भी भारी कीमत ली गई। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भारतीय जहाज सुरक्षित थे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वसूली के। और यहीं पर समझ आता है कि असली ताकत सिर्फ सैन्य नहीं होती, असली ताकत होती है संतुलन की, रिश्तों की और सही समय पर सही कदम उठाने की। इसी बीच एक और साइलेंट मूव होता है, बातचीत सीधी, बिना शोर के। और उसका असर ऐसा कि जो जहाज फंसे हुए थे वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। फिर अचानक एक सुबह खबर आती है, भारत की ओर बढ़ते हुए जहाज जिनमें भरी है इतनी गैस जो पूरे देश की जरूरत पूरी कर सके। और यह सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक और परत है। समंदर में तैनात युद्धपोत, हर हरकत पर नजर, हर खतरे के लिए तैयार। यानी ऊपर से शांति, लेकिन अंदर पूरी तैयारी। अब तस्वीर और साफ होने का लगती है। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ ताकत, और दोनों मिलकर एक ऐसी ढाल बनाते हैं जो देश की सप्लाई लाइन को बचाए रखती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ देशों की राजनीति नहीं है, यह इंसानियत की भी कहानी है। उसी रास्ते के रुकने से दूर बैठे कुछ देशों में दवाइयां अटक गईं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं। और दुनिया की इस बड़ी चाल के बीच सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है जिनका इस खेल से कोई लेना देना ही नहीं। अब जरा सोचिए, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर एक बहुत बड़ी रणनीति जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है और असली कहानी अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का विवाद नहीं है, ये आने वाले समय की एक झलक है, जहां लड़ाई बंदूक से नहीं, रास्तों और सप्लाई पर कंट्रोल से लड़ी जाएगी। अभी जो हो रहा है वह शुरुआत है, असली खेल आगे शुरू होगा। क्योंकि ईरान ने जो किया वह सिर्फ एक ट्रायल था, एक टेस्ट की दुनिया कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, कौन उसके खिलाफ खड़ा होता है और कौन चुपचाप हालात को समझकर अपने रास्ते बदल लेता है। और इस टेस्ट में एक चीज साफ हो गई, हर देश एक जैसा नहीं है। कुछ देश टकराव से डरते हैं, कुछ मौके ढूंढते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना शोर के अपना रास्ता बना लेते हैं।
आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि समुद्र के ये रास्ते ओपन दिखेंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह कंट्रोल में होंगे। यानी ऊपर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन असल में हर जहाज, हर रूट और हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। और यही भविष्य की नई जंग होगी, जहां किसी को खुलेआम रोका नहीं जाएगा, लेकिन हर कदम पर अदृश्य दबाव रहेगा। भारत के लिए यह वक्त बहुत निर्णायक बनने वाला है, क्योंकि अब दुनिया भारत को सिर्फ एक ग्राहक देश नहीं, बल्कि एक बैलेंस बनाने वाली ताकत के रूप में देख रही है। और इसका मतलब यह है कि आगे चलकर भारत को बार बार ऐसे फैसलों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, जहां हर कदम का असर कई देशों पर पड़ेगा। एक और गहरी बात जो छुपी हुई है वो यह है कि शैडो ट्रेड अब और बढ़ेगा। जब नियम सख्त होते हैं तो छुपे हुए रास्ते और तेज हो जाते हैं। यानी आने वाले समय में ऐसे जहाजों की संख्या बढ़ेगी जो पहचान बदलकर, रास्ता बदलकर और सिस्टम से बचकर काम करेंगे। और यही वो जगह होगी जहां असली पैसा और असली खतरा दोनों छिपे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद ऊर्जा के खेल में आएगा। अभी तक दुनिया कुछ खास रास्तों पर निर्भर थी, लेकिन इस घटना के बाद देश धीरे धीरे अपने विकल्प तलाशने लगेंगे। नए रास्ते बनेंगे, नए समझौते होंगे और शायद कुछ सालों में यह पूरा नक्शा ही बदल जाए। जो रास्ता आज सबसे अहम है, हो सकता है कल उसकी जगह कोई और ले ले। और यहाँ एक दिलचस्प संभावना भी छुपी है। अगर भारत इसी तरह संतुलन बनाए रखता है तो वह सिर्फ सुरक्षित रास्ता नहीं बनाएगा, बल्कि खुद एक रूट मेकर बन सकता है। यानी दूसरे देश भी अपने व्यापार के लिए भारत पर निर्भर होने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर हुआ तो यह खेल पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस सब के बीच एक खतरा भी बढ़ रहा है, और वह है अनिश्चितता का। जब नियम साफ नहीं होते, जब हर चीज आधी खुली और आधी छुपी होती है, तब एक छोटी सी गलती भी बड़ा संकट बन सकती है। कोई एक घटना, कोई एक गलत अंदाजा और पूरा संतुलन टूट सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह खेल अभी रुका नहीं है, बस धीमा हुआ है। हर देश अपनी अगली चाल सोच रहा है। कुछ खुलकर खेल रहे हैं, कुछ परछाई में, और कुछ ऐसे भी हैं जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब असली सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा। असली सवाल यह है कि जब अगली चाल चलेगी तो दुनिया तैयार होगी या फिर एक बार फिर सब कुछ अचानक बदल जाएगा। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से समझो तो जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेल पर्दे के पीछे सेट हो चुका है। और भविष्य में जो होने वाला है वो सीधा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बिना शोर के दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा। आने वाले समय में सबसे पहले जो बदलाव दिखेगा वह होगा चुपचाप कंट्रोल का। हॉर्मुज जैसे रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन असली ताकत उन देशों के पास होगी जो वहां माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। यानी किसी दिन रास्ता बंद नहीं होगा, लेकिन जहाज खुद डरकर या मजबूरी में अपने रूट बदलेंगे। यह डर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। बिना एक गोली चलाए, बिना किसी आधिकारिक ऐलान के पूरी सप्लाई चेन को धीमा किया जा सकेगा। ईरान आगे क्या करेगा? वह सीधा टकराव नहीं चुनेगा, बल्कि वह इसी तरह चुनिंदा दबाव की रणनीति अपनाएगा। कभी कुछ जहाजों को रोकेगा, कभी कुछ को छोड़ देगा, ताकि दुनिया हमेशा अनिश्चितता में रहे। यह अनिश्चितता ही उसकी ताकत बनेगी, क्योंकि जब नियम साफ नहीं होते तब हर देश अपने हिसाब से डरता है, और वही डर फैसले बदल देता है। लेकिन असली बड़ा बदलाव यहाँ नहीं है। असली बदलाव भारत के रोल में आएगा।